हेलो। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी CHSL 10+2 एग्ज़ाम के बारे में, जिसका आप एसएससी ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया है एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के बारे में। तो उसी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ कि नहीं हुआ और कब तक के कितने कौन से टाइम के कितने दिनों के लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। इस एग्ज़ाम से जो ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। इसके साथ ही साथ जो रेलवे NTPC का 7th फेज का एग्ज़ाम अभी बाकी पड़ा है, वो एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। तो इसी के बारे में आज का हमारा ये वीडियो होगा। तो पहले अपन बात कर लेते हैं एसएससी CHSL के बारे में। एसएससी CHSL एग्जाम यानी 10+2 एग्जाम होता है, उसके बारे में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होता है 10+2 का। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, क्योंकि कई विद्यार्थियों की डिमांड थी, बहुत से विद्यार्थियों की डिमांड थी और इसके साथ टीचर्स की भी डिमांड ये थी कि देश में कोरोना का जो सिचुएशन है वो वापस पिछले साल की तरह हो गई है। कोरोना कितना ज़्यादा बढ़ गया है, कोरोना की मतलब केसेस कितने ज़्यादा आने लग गए अपने देश के अंदर। उसके साथ साथ कई स्टेट में दोबारा कर्फ्यू लगना, लॉकडाउन की स्थिति वापस से मतलब आ गई है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए विद्यार्थियों ने मांग उठाई थी ट्विटर के ऊपर, और उनके साथ कई टीचरों ने भी डिमांड उठाई थी कि जो CHSL का जो एग्जाम चल रहा है उसको आप पोस्टपोन कर दिया जाए। तो उन्हीं की डिमांड को देखते हुए एसएससी ने जो 19 अप्रैल तक तो एग्जाम हो गई थी, 20 अप्रैल से लेकर जो 27 अप्रैल तक का जो एग्जाम था, 27 अप्रैल तक का जो एग्जाम था वो एसएससी ने एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। 20 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक, 19 अप्रैल तक तो एग्जाम हो गया है। 19 अप्रैल तक तो जितने शिफ्टों में एग्जाम हुआ है वो तो कंप्लीट हो चुका है। उनके साथ साथ ही जो 20 अप्रैल से जो एग्जाम होने थे और 27 अप्रैल तक एग्जाम चलने थे, उन एग्जामों को एसएससी ने पोस्टपोन कर दिया है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कि देश में कोरोना की जो सिचुएशन है वो कितनी अंडर कंट्रोल मतलब कंट्रोल से बाहर होने लग गई है और कई जगह लॉकडाउन की स्थिति वापस आने लग गई है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए एसएससी ने इस चीज का फैसला लिया है, विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और विद्यार्थियों ने डिमांड भी की थी कि मतलब एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। तो ये आपका ध्यान रखना कि जो एग्जाम है वो एसएससी की पोस्टपोन हो चुकी है। इसका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको एसएससी की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी। और जो मेरे यूट्यूब के इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप जाके सीधा एसएससी की ऑफिशियल साइट पे जाके इस नोटिस को आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं इसमें। और नोटिस में भी ये कंडीशन दी हुई है कि जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, उन कोरोना केस को देखते हुए एसएससी ने और TCS ने जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही एजेंसी है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि एग्जाम को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। आगे जो भी नई डेट होगी, वो जो भी कोरोना की सिचुएशन होगी अपने देश में, उस सिचुएशन को जब भी कंट्रोल में आ जाएगी, उस कंट्रोल में आने के बाद में नई एग्जाम डेट वो जारी कर देंगे। तो ये तो बात हुई हमारी एसएससी CHSL की। अब बात कर लेते हैं अपन जो अपनी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम है। अपनी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम है, उस पे से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट पड़ने की बात है कि जब स्टार्टिंग में दिसंबर में जब अपने रेलवे अध्यक्ष के चेयरमैन है VK यादव, उन्होंने जब नोटिफिकेशन जारी किया था, मतलब उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने 3 एग्जाम के बारे में एग्जाम डेट दी थी। तो जो मिनिस्ट्री एसोसिएट की थी उसका दी थी 15 दिसंबर से उन्होंने वो एग्जाम डेट दी थी, जो एग्जाम वो कैंडिडेट ऑलरेडी करवा चुके हैं। उसके बाद उन्होंने सेकेंड एग्जाम के बारे में बताया था NTPC के बारे में, जो उन्होंने 28 दिसंबर से एग्जाम लेना स्टार्ट करना बताया था। जो एग्जाम है वर्तमान में चल रही है, लेकिन 7th फेज एग्जाम बाकी है अभी। उनके बाद उन्होंने बताया था कि जो ग्रुप डी की एग्जाम होगी वो अप्रैल मिड की, मतलब जो भी अप्रैल मिड है, इस अप्रैल मिड में इन्होंने स्टार्ट करने की बात की थी। मिड अप्रैल में उन्होंने स्टार्ट करने की बात की थी। बट आपको पता है कि अप्रैल तो अब लास्ट वो वीक चल रहा है, अप्रैल का तो अप्रैल खत्म होने वाली है। बट अभी तो रेलवे का जो NTPC का 7th फेज का एग्जाम है वो भी बाकी है। तो
तो ये तो कन्फर्म बात है कि एग्ज़ाम है वो आगे जाएंगे, पोस्टपोन होंगे, ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होगा। और रही बात रेलवे एनटीपीसी 7th फेज की, तो वो एग्ज़ाम भी अभी पोस्टपोन होगा, क्योंकि कितना टाइम लगेगा अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि जब एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है तो ये तो बात कन्फर्म है कि अब रेलवे वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम तो भी नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको पता है कि जैसे दिल्ली में भी 6 दिन का लॉकडाउन लग चुका है, मुंबई वाले बोल रहे हैं कि मतलब हम भी हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी दिन के 50-60 हज़ार केसेज दिन के आने लग गई है। तो उनका भी ये कहना है कि एक बार कुछ टाइम लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। उसके बाद में कई स्टेट है जिन्होंने कर्फ्यू लगा रखा है, तो ऐसी कंडीशंस में एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, ये कन्फर्म बात है, क्यों एग्जाम होना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन को देखते हुए एनटीपीसी पहले तो एनटीपीसी 7th फेज का एग्जाम होना बाकी है, उनमें भी 5 से 6 लाख वो भी लोग बचे हुए हैं, 5 से 6 लोगों को एग्जाम करवाना अभी भी उन बाकी है एनटीपीसी में। तो एनटीपीसी का एग्जाम होने से पहले तो ग्रुप डी का एग्जाम होना पॉसिबल ही नहीं है। तो जब तो 7th फेज का एग्जाम होगा उसके बाद में ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में सोचा जाएगा। तो ग्रुप डी का एग्जाम तो थोड़ा डिले जाएगा, अब कितना डिले जाएगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कई यूट्यूबर बता रहे हैं कि एग्जाम मई में कंडक्ट करवा सकते हैं, जून में कंडक्ट करवा सकते हैं या जुलाई में करवा सकते हैं। तो वो जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है, ऑफिशियल नोटिस के बगैर अपन कुछ नहीं बता सकते। अंदाजन चाहे वीडियो बना के अपन जून का नाम ले चाहे जुलाई का नाम ले, उससे कोई फायदा नहीं है। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा, वहाँ पे वो जो अधिकारी बैठे हैं, चेयरमैन बैठे हैं, वो खुद फैसला नहीं लेंगे, तब तक अपन अपने मन से कुछ नहीं बता सकते। तो वो चीज़ सिर्फ उन पर डिपेंड है, वो डिपेंड है इस कंडीशन पे भी कि अपने देश का जो माहौल है अभी कोरोना के लिए बिगड़ा हुआ है, वो माहौल कब तक सही हो जाता है। जितना जल्दी अपने कोरोना को कंट्रोल करेंगे उतनी जल्दी हमारी एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो वो डिपेंड करते हैं अपने कोरोना केसेस के ऊपर कि कोरोना कितना जल्दी कंट्रोल में आता है, क्योंकि अगर कोरोना और ज़्यादा फैलता है तो फिर तो ऐसे मान लो कि कितने महीने डिले होंगे कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि इन जैसे अपन को पता है कि हम देश में अभी अराउंड 2.5 से 3 के अराउंड के पास कोरोना केसेज आ रहे हैं, 2.5 लाख के आसपास कोरोना केसेज पर डे के आ रहे हैं। तो इसी सिचुएशन में अपन एग्जाम कंडक्ट करवाने के बारे में नहीं सोच सकते। और रेलवे तो वैसे भी थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है इस मामलों में। पिछले साल आपने देखा था कि मतलब कोरोना केसेज का नाम लेके उन्होंने कितना एग्जाम को डिले कराया था, वो सही भी थे। बट इस बार रेलवे वाले जैसे अराउंड 3 से 3.5 महीने उन्होंने टाइम ले लिया, तो इन 3 महीनों में वो एग्जाम करवा सकते थे अगर वो चाहे तो, क्योंकि 5 लाख ही बचे हुए थे। तो 5 लाख अगर वो 2 दिन और भी निकाल लेते तो 5 लाख का एग्जाम वो आराम से करवा देते थे। बट उनकी सोच है, वो उन्होंने मतलब थोड़ा कुछ सोचा होगा, उस वजह से उन्होंने एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया। वरना अगर 7th फेज का एग्जाम कंडक्ट करवाया हुआ होता तो फिर आज क्या कि एनटीपीसी के लिए अपन आंसर का वेट कर रहे होते, रिजल्ट का वेट कर रहे होते, तो अपन कम से कम एनटीपीसी का जो सिस्टम है, एनटीपीसी का एग्जाम है वो पूरा कन्फर्म हो चुका होता, अपन ग्रुप डी के बारे में सोच रहे होते। अब वो 7th फेज वाले जो 5 से 6 लाख वो लोग बचे हुए हैं, फिर जो उस टाइम जो एग्जाम चल रही थी, जो कोरोना होने की वजह से कुछ लोगों का एग्जाम नहीं हो पाया था, उनको भी रीशेड्यूल करना है उनका एग्जाम भी, तो वो लोग भी बचे हुए हैं। तो अभी तो एनटीपीसी का ही एग्जाम बाकी बचा हुआ है, तो फिर ग्रुप डी का तो अपन कैसे सोचे। तो अब कितना लेट जाएगा वो तो अपन कुछ नहीं बता सकते हैं। बस यही बात है कि जो आपकी तैयारी है, खासकर एनटीपीसी 7th फेज वालों के लिए और ग्रुप डी वालों के लिए, आपकी जो भी तैयारी है उसको आप कंटिन्यूटी रखिए, क्योंकि जो कंटिन्यूटी होती है वो बहुत ही मायने रखती है। भले आप दिन में 10 घंटे ना पढ़ो, भले आप दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हो, बट आपकी जो कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी आप बरकरार रखिए। क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी, खरगोश वाली और वो कछुए वाली। खरगोश है, भागने में बहुत बड़ा स्पीड में था बट आलसी था। कछुआ है, कछुआ भले वो धीरे धीरे स्पीड में चल रहा था लेकिन उसकी एक कंटिन्यूटी थी, धीरे धीरे चल के भी उसकी एक कंटिन्यूटी थी। उस कंटिन्यूटी के बलबूते वो तेज चलने वाले को पीछे करके चला गया था। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, भले ही दिन में आप कम पढ़ो बट कंटिन्यूटी के साथ पढ़ो। मैं नहीं बोला कि आप दिन में 12 घंटे पढ़ो, भले ही आप 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, वो आपकी मर्जी है, बट जितना भी पढ़ो उस कंटिन्यूटी के साथ पढ़ो, उस कंटिन्यूटी को मत टूटने दो, क्योंकि कंटिन्यूटी होती है वो एक कंपटीशन एग्जाम में बहुत मायने रखती है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी से आप धीरे धीरे चल के भी आप मंजिल को पा सकते हो, बट कंटिन्यूटी के साथ। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी ग्रुप डी के वाले स्टूडेंट हैं, जो भी एनटीपीसी 7th फेज वाले हैं, वो अपना मनोबल ना तोड़े, अपने आप को डीमोटिवेट मत होने दो। क्योंकि अगर आप डीमोटिवेट हो गए और जैसे अब रेलवे 7th फेज का एग्जाम निकालेगा तो वो आपको 20 दिन या 1 महीने 1.5 महीने वाले पहले नहीं बोलने वाला वो कि हम 2 महीने बाद एग्जाम करवाएंगे 7th फेज का, नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम को शेड्यूल कर रखा है। वो तो बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्हें एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया और उन्होंने ऑलरेडी अपन को बता रखा है, शेड्यूल्ड कर रखा है उन्होंने ऑलरेडी। तो जब भी वो एग्जाम कराएंगे वो सिर्फ एक नोटिस जारी करेंगे 10 दिन या 15 दिन पहले का। तो आपको, अगर आपने अभी एग्जाम पढ़ाई करनी छोड़ दी
स्टडी करने आपने छोड़ दिया अभी, और बाई चांस आपको पता लगे अचानक से नोटिस का, हाँ लो मेरे तो 10 दिन बाद में एग्जाम है, तो फिर 10 दिन में आप उस चीज़ को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, उस स्टडी को वापस आप रीशेड्यूल में नहीं लेके आ पाएंगे। क्योंकि जब आपने एनटीपीसी के लिए 2 साल का वेट किया है तो आप 3 महीने का और वेट कर सकते हो। जब आपने ग्रुप डी और एनटीपीसी का जब 2019 फरवरी में आपने फॉर्म फिलअप किया था तो आपसे अराउंड 2 साल मान के चलते हैं, 2 साल हो गए। तो जब आपने 2 साल वेट किया है तो आप 2 महीने या 3 महीने और वेट कर सकते हैं। और ये वेट अपन कोई फालतू में नहीं कर रहे हैं, अपन को इसका प्रॉफिट मिलेगा। अब देश में जब स्थिति ऐसी बनी हुई है तो इसमें न तो वो कुछ कर सकते ना अपन कुछ कर सकते, अपन के पास सिर्फ वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो भी लेट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। आप अपनी तैयारी को और अच्छी कीजिए, अपनी तैयारी को और अच्छी कीजिए। जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी के लिए अच्छी तैयारी कीजिए। जिनका एनटीपीसी का एग्जाम कंप्लीट हो गया है वो एसएससी की तैयारी कीजिए। अगर एसएससी के बंदे हैं तो मतलब स्टूडेंट है, सॉरी एसएससी के स्टूडेंट है तो वो एसएससी की तैयारी कीजिए। सीएचएसएल भी आ रही है, फिर एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम भी होगा। उन्होंने वैसे शेड्यूल जुलाई में कर रखा है, बट वो एग्जाम भी आगे डिले जाएगा, क्योंकि जब तक जो पीछे वाले एग्जाम है शेड्यूल्ड हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, तो ये तो कंफर्म बात है कि आगे वाले एग्जाम भी शेड्यूल होंगे। तो जैसे एमटीएस का एग्जाम जुलाई में उन्होंने शेड्यूल कर रखा है तो वो एग्जाम भी आगे जाएगा। तो जो भी एसएससी के स्टूडेंट है वो सीएचएससी की तैयारी कीजिए, फिर आगे एमटीएस की तैयारी आ रही है, एमटीएस की तैयारी कीजिए, उसके बाद में सीएजीएल भी आएगी, उसकी तैयारी कीजिए। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी रखिए। रेलवे वाले स्टूडेंट है उनका एनटीपीसी का एग्जाम हो गया है, वो ग्रुप डी के लग जाइए, क्योंकि ग्रुप डी में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 1 लाख के राउंड वैकेंसी है, कोई कम वैकेंसी नहीं है। तो आप ग्रुप डी की अच्छी जॉब पा सकते हो। उसके बाद में जो एनटीपीसी का एग्जाम है, उस एनटीपीसी के एग्जाम को 7th फेज वाले बच्चे बन गए हैं, वो 7th फेज वाले स्टूडेंट है वो 7th फेज की तैयारी कीजिए। उसके साथ साथ आपकी ग्रुप डी की तैयारी भी होती रहेगी। तो अपनी जो तैयारी है उसको मत छोड़ना, उस तैयारी को आप कंटिन्यूटी के साथ रखना। कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी टूट गई, आपने सोचोगे यार मतलब तो कोरोना आ गया, क्या पता कब एग्जाम होगा। डीमोटिवेट मत होने दो। पिछले साल भी 2020 में भी कोरोना आया था, बट एग्जाम फिर स्टार्ट हुई थी। तो 2021 में कोरोना आया तो एग्जाम दोबारा स्टार्ट होगी। कोरोना कोई अपने देश में कोई ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला, ऐसा नहीं है कि मतलब 2 साल ही रहेगा, खत्म होगा ये भी। गवर्नमेंट तैयारी ट्राई कर रही है इन चीज़ के लिए, गवर्नमेंट अपने से ज़्यादा गवर्नमेंट को टेंशन है, वो लगी हुई है इस चीज़ के पीछे। तो वो इसको मैनेज करेगी, कोरोना को जैसे कैसे कैसे अपन उनको मैनेज करना है वो ट्राई करेंगे। बट अपन को इससे इतना ध्यान रखना है कि अपन सिर्फ पढ़ने के लिए है तो अपन फिर पढ़ाई पर ध्यान दें, न कि कोरोना पे। कोरोना अपन का ध्यान बस खुद का ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि अपन लापरवाही में बाहर निकलने लग जाए। ध्यान तो अपन को खुद का रखना है भी, अपने परिवार का भी रखना है, बट उसके साथ साथ अपन को अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मतलब अपन लापरवाह हो जाए, लापरवाह नहीं होना है। घर का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, अपनी कंटिन्यूटी को मत तोड़ना, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तभी ही सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि ये जो टाइम मिला है अपन को, उस टाइम में कुछ लोग होंगे जो आलस कर जाएंगे, जो आलस कर गए वो बाहर हो गए कंपटीशन से, और जो इस टाइम पे जो पढ़ रहे हैं वो जॉब लेके जाएंगे पक्का। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप ये चीज़ का ध्यान रखना कि जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा डिले होंगे, तो अपने डिले होने की वजह से आप अपनी पढ़ाई को ना छोड़े और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।